सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार जी। मैं एडवोकेट वीरेंद्र डूडी एयरफोर्स से रिटायर्ड सार्जेंट हूं और जिला चरखी दादरी हरियाणा का रहने वाला हूं जी। हमने वहां पर जॉइंट वेटरन एसोसिएशन का गठन किया हुआ है और इसी आंदोलन की शुरुआत के बाद 20 फरवरी के बाद ही हम लोग एकत्रित हुए थे और लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स सभी जगह से आ भी रहा है। हमने एक बाइक रैली की थी जंतर मंतर तक 27 और 28 मई को। 28 मई को हमारी वापसी थी। रास्ते में जो स्वागत, जो गर्मजोशी जो सैनिक भाइयों में दिखाई दी, वास्तव में काबिले तारीफ थी। मैं आज की इस सभा का जो हमारे आयोजन करता है सुरेंद्र पहलवान जी और इनके साथ साथ इनकी जो एसोसिएशन है दिल्ली वेटरन्स एसोसिएशन, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज के प्रोग्राम का आयोजन किया और उसके साथ साथ देश के कोने कोने से आए विभिन्न संगठनों जो एक बहुत ही नेक और अच्छे इरादे के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, एक अच्छे मकसद के लिए एकत्रित हुए हैं कि सभी संगठनों को एक मंच पर आना चाहिए। संगठनों में एक व्यक्ति भी अगर हमारे से नाराज होता है तो हमें उसे मनाने का प्रयास करना ही चाहिए। यहाँ तो संगठन के संगठन नाराज हैं और जो सरकार के पास इनपुट्स जाती हैं कि संगठन इस प्रकार बिखरे हुए हैं तो बिल्कुल भी हमारी बात नहीं मानी जाएगी। हमारी बात मानने पर उस दिन मजबूर होगी या हमारी बात उस दिन मानने पर विचार करेगी जिस दिन हम सारे एक मंच के नीचे आ जाएंगे। ज्यादातर सैनिक बहुत अच्छे, अनुशासित, सच्चे, ईमानदार हैं। हो सकता है कुछ एक अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए, किसी को कोई यूट्यूब चैनल चलाना हो, किसी का कोई और मकसद हो, इस आंदोलन को लंबा खींचना चाह रहे हो और उसी का नतीजा है कि 5 महीने हो गए वहां कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं आया। पीछे रक्षा मंत्री जी से भी दिल्ली वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य शायद दीवान सर बाकी कुछ मिलके आए थे। वास्तव में काबिले तारीफ है जी और हम हर उस संगठन के साथ हैं जो इस आंदोलन को मजबूती देगा। हमने आज तक भी जंतर मंतर की किसी काल का विरोध नहीं किया है, लेकिन उनका जो मनमानीपूर्ण रवैया, किसी को अपमान करने का रवैया, चंदे में पारदर्शिता ना होना, उन बातों को ठीक कर लें। ऐसी क्या बात आ गई कि भाई लड़ाई पूर्व सैनिकों की 28-30 लाख पूर्व सैनिकों की लड़ाई वही लड़ेंगे कि भाई ये लड़ाई हम ही लड़ेंगे, नहीं तो हम किसी को लड़ाई नहीं लड़ने देंगे। क्या नौबत आ गई भाई? क्या आप ही लड़ोगे? केवल सारे संगठन एक साथ मिलकर लड़ ले, सारे भाई एक साथ मिलकर लड़ ले। जिस दिन सारे संगठन एक साथ मिलकर लड़ लेंगे उस दिन हमारा ये समस्या, इसका निराकरण हो जाएगा। तो सभी संगठन एक साथ एक मंच पर आए। हमें फेडरेशन से भी कोई परहेज या गुरेज नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की उनकी कार्यप्रणाली है उससे है और 100% है। हम ये चाहते हैं सुधार करें, पहल हम करेंगे। हम कोई अहंकारी या इगोइस्ट लोग नहीं है जी। हमें जो भी जिम्मेवारी सौंपी जाएगी, हम इस संगठन की मजबूती के लिए कहीं भी जा सकते हैं। जो भी जिम्मेवारी कि आप ऐसा ऐसा ये काम कर लो, हम वो सारे काम करेंगे। हम अपने रूठे हुए भाइयों को मनाएंगे। कोई भाई जागृत नहीं है उनको मनाने का प्रयास करेंगे। सीधे लोग हैं, उनको शायद इतनी समझ भी ना हो कि ऐसे ऐसे हम खड़े होंगे तो क्या क्या फायदा है। हमने जब एक लड़ाई जब ठान ही ली कि ये मांग हमारी पूरी होनी चाहिए तो हम इसे मनवा के ही वापस आएंगे जी। उसके बाद ही हम चुपचाप बैठेंगे। रही उसके बाद साहब की जैसे 6 अगस्त की काल है, जंतर मंतर की काल है, कई बार काल देने के बाद वापस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी कईयों के सुझाव थे कि अगर स्थगित किया जाए इसे तो स्थगित कर दे, वो इनको सोचना है। उसके अलावा जो कई साथियों ने 15 सितंबर की रेवाड़ी रैली का विचार दिया, वास्तव में वो एक ऐतिहासिक स्थल है, क्योंकि सत्ता में आने से पहले 15 सितंबर 2013 को मोदी जी ने वहीं पर यह कहा था कि हमारी सरकार आते ही पहली कलम से हम पूर्ण रूप से इसे लागू करेंगे, ना कि छलावा मात्र जैसा कि अब हो गया। तो जो भी विसंगतियां हैं उनको दूर करें और सभी संगठन उस रैली के लिए मेरा सुझाव है उनसे कि सपोर्ट करें और हम एक ऐसी रैली ठोकेंगे, वही दिन होगा, वही जगह होगी, समय भी वही होगा उन्होंने जिस समय शुरू करी थी, और संख्या बल हम चाहेंगे उससे 10 गुना हो वहां पर, ताकि सरकार की, हमारी लड़ाई किसी पार्टी विशेष के साथ नहीं पर सरकार के साथ है। सरकार में अब बीजेपी बैठी है तो बीजेपी के साथ है। हमारी मांगे मान लो जायज मांगे हैं, हमारी जायज मांगे मान ली जाएंगी तो हमारा और आपका कोई विरोध नहीं है। लेकिन हमारी मांगे अगर आपने नहीं मानी, हमारे हकों को छीन कर आपने किसी और को दिया, तो 100% हमारा विरोध आपके खिलाफ है। आपके खिलाफ हमारे से जो बन पाएगा हम करेंगे। और आप जो भाषा आप समझना चाहते हो, अगर ये सोचते हो कि वोट की चोट की भाषा समझते हो, हम वो वोट की चोट भी पहुंचाएंगे आपको। तो हमारा उनसे आज तक नम्र निवेदन है और एक टाइम भी देंगे, हम उनको अल्टीमेटम भी देंगे कि 15 सितंबर की रैली से पहले कोई ना कोई इसका समाधान कर दे। नहीं तो हम ये चाहेंगे 15 सितंबर में हम एक ऐतिहासिक रैली करें वहां पर, जो आगामी वर्षों तक, सदियों तक
याद रहे, हम संगठित होकर इस अपनी जो 1 रैंक 1 पेंशन की जायज डिमांड है उसको सरकार से मनवाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।